हो गया। हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल केसी सेंटर में। आज हम एसी और डीसी करंट के बारे में बात करेंगे। दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, एसी करंट जो होता है ना, एसी करंट को हम जो है ना बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं, बट डीसी करंट को हम नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि एसी को लंबी दूरी तक, यहाँ तक कि एक शहर से हम दूसरे शहर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये अधिक ऊर्जा, मतलब इसमें जो होता है ना, इसका जो एनर्जी होता है, अधिक ऊर्जा इसका, यानी कि क्या कहता है कि अधिक ऊर्जा हानि के, ठीक है, इसका ज्यादा करंट जो है ना, यानी कि क्षति नहीं पहुंचेगा, इसको हम लेके जा सकते हैं। लेकिन देखो, डीसी करंट जो होता है, डीसी करंट में अगर हम इसको एक शहर से दूसरे शहर भेजेंगे, या बहुत ज्यादा जो है ना, ये जो जिस कॉपर से हम भेजेंगे वो वही ले लेगा। ठीक है, इसीलिए इस डीसी करंट को हम जो है ना एक जगह से दूसरे जगह ज्यादा दूरी तक हम नहीं भेज सकते हैं। ठीक, देखो उसके बाद क्या था कि दूसरा पॉइंट देखो, घूमने वाले चुंबक विद्युत प्रवाह की दिशा में परिवर्तन के कारण बनते हैं। ठीक है, देखो जब हम देखो, ये जो तुम्हारा, ये मान लो, ये देखो, ये जो तुम्हारा, ये जो है, ठीक है, ये मान के चलो, यहाँ पे ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जब ये चुंबक है ना, क्या कहता है, घूमने वाले चुंबक जो होता है वह विद्युत प्रवाह के, ठीक है, दिशा में परिवर्तन कर रहा है। ठीक, लेकिन देखो डीसी जो होता है ये स्थिर रहता है। ठीक है, क्या होता है, स्थिर चुंबक डीसी को एक ही दिशा में बहने देता है। ठीक, देखो अगला पॉइंट कहता है, क्या कहता है कि एसी को, एसी करंट जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होता है, 50, देखो 50 हर्ट्ज से कितना होता है, 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है, एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होता है, 50 से 60। देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है कि एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना से कितना हर्ट्ज होता है, तो क्या बोलोगे, 50 से 60 हर्ट्ज होता है। लेकिन देखो डीसी करंट जो होता है ना उसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है। ठीक, देखो अगला पॉइंट है तुम्हारा, एसी करंट को, एसी करंट का प्रवाह समय समय पर अपनी दिशा आगे या पीछे बदलती है। ठीक है, लेकिन डीसी करंट जो होता है ना वो एक ही दिशा में बहती रहती है, आगे की ओर। देखो एसी जो होता है वो आगे और पीछे भी हो सकता है, लेकिन डीसी करंट जो होता है वो एक ही दिशा में बहती है, आगे की ओर। देखो अगला पॉइंट इसका है कि एसी में इलेक्ट्रॉन अपनी दिशाएं बदलते रहता है, कभी आगे या कभी पीछे। लेकिन ये जो तुम्हारा डीसी करंट होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में चलती है। ठीक है दोस्त, आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।